हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टैली की नई क्लास में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को टैली बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये टैली की तीसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग टैली विंडो का पूरा परिचय जानेंगे, साथ में हम लोग टैली को चालू करना भी सीखेंगे और टैली को बंद करना भी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कीबोर्ड के उन बटन्स के बारे में भी बताऊंगा जिसको आपको टैली में इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि टैली चलाते वक्त माउस को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। टैली को चालू करने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर टैली को चलाया कैसे जाता है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप आज से पहले टैली सॉफ्टवेयर को यूज किए होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि टैली चलाते वक्त हमको माउस को बिल्कुल भी टच नहीं करना होता है, यानी माउस का ना के बराबर काम होता है। सारा का सारा काम हम लोग जो है टैली में कीबोर्ड से ही करते हैं। चाहे टैली से बाहर जाना हो, चाहे टैली के अंदर कोई ऑप्शन को ओपन करना हो, चाहे उसको एक्सेप्ट करना हो, कुछ भी करना हो, सारा का सारा हम लोग टैली के अंदर काम कीबोर्ड से ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि किस बटन से हम लोग टैली से बाहर आ सकते हैं, किस बटन से हम लोग टैली के अंदर जा सकते हैं, किसी ऑप्शन पे अगर जाना हो तो किस बटन का यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको एस्केप की को समझना होगा। एस्केप की टैली में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बटन है, क्योंकि अगर हमको किसी ऑप्शन से बाहर आना है तो उस समय एस्केप की बटन ही दबाना होता है। अगर हमको टैली से भी बाहर आना है तो हमको एस्केप की ही दबाना है, तभी हम टैली से बाहर आ पाएंगे। इसी तरीके से टैली के अंदर कोई ऑप्शन को अगर हमें खोलना है यानी ओपन करना है तो उस कंडीशन में हम लोग इंटर बटन का यूज करते हैं। इंटर बटन से टैली के किसी भी ऑप्शन के अंदर या फिर टैली के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं। कीबोर्ड में दो इंटर बटन होते हैं, पहला ये है, दूसरा ये, दोनों सेम काम करते हैं। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको जो है ढेर सारे ऑप्शन है, अगर आपको एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर जाना है यानी ऊपर नीचे जाना है या दाएं बाएं जाना है, तो उस कंडीशन में कीबोर्ड में जो एरो बटन होता है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला, इनकी सहायता ली जाती है। अगर आपको ऊपर जाना है तो ऊपर वाले एरो को दबाइए, नीचे जाना है तो नीचे दबाइए, दाएं जाना है तो दाएं वाले को दबाइए, बाएं जाना है तो बाएं वाले को दबाइए। इतना समझ में आया कि टैली से बाहर आना है या किसी ऑप्शन से बाहर आना है तो आपको एस्केप की दबाना है। अगर आपको टैली के अंदर जाना है या फिर किसी ऑप्शन के अंदर जाना है तो इंटर बटन दबाना है, और ऊपर नीचे दाएं बाएं जाना है तो आपको ये बटन यूज करने हैं। अब आपका हाथ भी इसके ऊपर एडजस्ट होना चाहिए। तो आप जब भी टैली चलाएं अपने कीबोर्ड को इस तरीके से कुछ पकड़ ले। आपकी ये जो बीच वाली अंगुली है वो एस्केप की पर इस तरीके से होनी चाहिए और आपका जो है अंगूठा यहाँ पर होना चाहिए। एक हाथ हमारा एडजस्ट हो गया है। और बात करें इस हाथ की, तो इस हाथ को आप इसी तरीके से कहीं पर भी इस साइड में रख सकते हो, क्योंकि इससे हमें ढेर सारा काम करना होता है। जैसे कि ये नंबर को हम प्रेस करते हैं इसी से, इस हाथ को तो उठाकर लाएंगे नहीं यहाँ पर, और साथ में हम इस इंटर को भी इसी से दबा सकते हैं। साथ में ये जो फंक्शन की है इनका भी टैली में ज्यादा यूज होता है, तो हम इससे भी इसको दबा लेते हैं। साथ में ये वाला इंटर की दबाना होता है तो इधर रहता है, ठीक है। तो हमको ये वाला हाथ जो है इधर ही इस तरीके से कुछ रख लेना है। हमारा जो कीबोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से रहना चाहिए, पूरा इस तरीके से, माउस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो यहाँ से ये सारी चीज आपको समझ आ गई होगी। तो कीबोर्ड के बारे में आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग जो है सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करोगे। तो टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपके अगर डेस्कटॉप पे टैली सॉफ्टवेयर का यहाँ पर शॉर्टकट बना है तो आप इस पर डबल क्लिक करके जो है इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए ये ओपन हो रहा है। इसके बाद दूसरा तरीका है कि आपको यहाँ पर एक सर्च बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर को सर्च करना है। जैसे ही आप टैली लिखना स्टार्ट करेंगे तो टैली सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाएगा। आप इस पर जो है क्लिक करके टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। और अगर आप जो है स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम पर चले जाते हैं, तो इसमें जाने के बाद आपको नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर आपको जो है टैली सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये लोड लेता है, तब तक जो है आपको वेट करना होता है, इतना आपको ध्यान देना है। जैसे ही टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है तो इसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपको जो है ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर हमको जो है टैली सीखने के लिए एजुकेशनल मोड का इस्तेमाल करना है। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है एक्टिवेट योर लाइसेंस। अगर आप टैली सॉफ्टवेयर को परचेज करोगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो।
साथ में नीचे आपको ऑप्शन दिया है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आपका पहले से टैली का लाइसेंस है तो आप यहाँ पर रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप जो है टैली को रेंट पे चलाना चाहते हैं यानी किराए पर, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास जो है टैली का पहले से ही एग्जिस्टिंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर आकर के उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन है लॉग इन एज ए रिमोट tally.net यूजर। अगर आप जो है नेट के द्वारा टैली को इस्तेमाल करना चाहते हो यानी कोई दूसरा पर्सन आपको एक नेट की आईडी देगा, उस आईडी को इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप रिमोट कंट्रोल की तरह यहाँ पर टैली को यूज कर सकते हो। अगला ऑप्शन है वर्क इन एजुकेशनल मोड। जब हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करके ही पूरा कंप्लीट टैली को सीखेंगे। तो हमको टैली सीखने के लिए वर्क इन एजुकेशनल मोड पर ही क्लिक करना होगा। इसके नीचे एक और ऑप्शन है क्वाइट का। अगर आप टैली से बाहर जाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ आप यहाँ पर कुछ लेटर भी देख सकते हो जिसके नीचे एक एक लाइन है, साथ में वो लेटर है। लाइन का मतलब आपको ये समझना है कि अल्ट बटन है, ठीक है। अगर आप अल्ट बटन को दबा के यानी अल्टर बटन को कीबोर्ड से दबा करके कीबोर्ड के अंग्रेजी के इन लेटर को प्रेस करते हो, जैसे अल्ट के साथ अगर आप जो है W प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट वर्क इन एजुकेशनल मोड में आ जाओगे, यानी आप डायरेक्ट इसको जो है सेलेक्ट कर लोगे। इसी तरीके से जितने भी ये लेटर दिए गए हैं अगर आप अल्ट के साथ इनको प्रेस करते हो तो डायरेक्ट जो है आप उस ऑप्शन को यूज कर पाओगे। साथ में आप चाहो तो यहाँ पर माउस से भी क्लिक कर सकते हो। और आप जो है कीबोर्ड में एरो बटन जो है ना उनकी मदद से भी जो है इन ऑप्शन में बारी बारी से आ सकते हो। जैसे कि हम लोग जो है वर्क इन एजुकेशनल मोड पर आ गए हैं और इसको इस्तेमाल करने के लिए हम इस ऑप्शन पे आने के बाद कीबोर्ड से एंटर बटन दबाएंगे तो हम जो है वर्क इन एजुकेशनल मोड में एंटर हो चुके हैं। टैली का मेन इंटरफेस आपको इसी तरीके से दिखाई देता है। जब आप कोई कंपनी बनाओगे तो उस कंपनी का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा और उस कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगी। साथ में यहाँ पर आपको जो है बटन्स भी आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टैली के इस विंडो का पूरा परिचय। इस विंडो में आपको ये जो प्रिंट, एक्सपोर्ट, मेल, अपलोड, टेलीशॉप ये सारे शॉर्टकट दिखाई दे रहे हैं। इसको शॉर्टकट बार बोला जाता है और इन शॉर्टकट को अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो ये जो लेटर दिए गए हैं इन लेटर को अगर आप जो है प्रेस करते हो तो आप डायरेक्ट इन शॉर्टकट को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको फिर से एक चीज को समझना है कि अगर लेटर के नीचे एक लाइन है तो इस लेटर को अल्ट बटन के साथ दबाना है, अगर दो लाइन है तो कंट्रोल बटन के साथ दबाना है। जैसे कि मुझे अगर टेलीशॉप को यूज करना है तो यहाँ पर मैं जो है कंट्रोल के साथ एस बटन को दबाऊंगा, यानी कीबोर्ड से कंट्रोल दबा करके एस बटन को दबाऊंगा। लेकिन अगर मुझे टैली में लैंग्वेज को चेंज करना है तो मैं अल्ट के साथ जी बटन को दबाऊंगा। इसी तरीके से अगर कंट्रोल सेंटर ओपन करना हो, सपोर्ट सेंटर ओपन करना हो तो कंट्रोल के साथ ओपन होंगे। लेकिन अगर कीबोर्ड ओपन करना है, हेल्प ओपन करना है या अपलोड, मेल, एक्सपोर्ट, प्रिंट ये सारे ऑप्शन जो है अल्ट के साथ काम करते हैं। इसके नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा सा एरिया, इसको जो है वर्क एरिया बोला जाता है। जितना भी हम लोग काम करते हैं ज्यादातर यहीं पर जो है शो होता है और यहीं से किया जाता है। इसके राइट साइड में आपको ये जो पैनल दिखाई दे रहा है ये जो है बटन बार इसको बोला जाता है। जब हम कोई कंपनी बनाएंगे तो उससे रिलेटेड ढेर सारे बटन्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और अलग अलग काम के लिए अलग अलग बटन चेंज होते रहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसी के नीचे आपको ये जो ऑप्शन सारे दिखाई दे रहे हैं इसको कैलकुलेटर बार बोला जाता है। ये कैलकुलेटर बार आप यहाँ पर क्लिक करके जो है इसको बड़ा भी कर सकते हो और जो भी कैलकुलेट करना हो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि मुझे जो है 24 को प्लस करना है 24 से, आप यहाँ पर देखिए 24 मैंने लिखा, इसके बाद मैंने प्लस लिखा, इसके बाद 24 और जैसे ही मैं कीबोर्ड से इंटर बटन दबाऊंगा तो 24 मिला करके कितना होता है ये यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। इसी तरीके से जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो कैलकुलेटर में कर सकते हो, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल एन। अगर आप जो है इसको पहले जैसा करना चाहते हो तो यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ये सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसी के बगल में आपको कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें आपको लोकल होस्ट दिखाई देता है और ODBS सर्वर दिखाई देता है। इसके साथ आपको जो है टैली का मोड भी यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप जो है टैली को परचेज कर लेते हो तो यहाँ पर लाइसेंस मोड लिखा हुआ रहेगा और आपका टैली का लाइसेंस भी यहाँ पर दिखाई देगा। इसी के साथ में आप टैली का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो वो भी यहाँ पर दिखाएगा। अगर आप जो है इस कैलकुलेटर बार को एकदम से हटाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए, ये कैलकुलेटर बार पूरा
पूरा का पूरा हट जाएगा। इसके साथ अगर आपको दोबारा से इसे लाना है, यहाँ पर आपको एक बिंदी दिखाई दे रही है, आपको इसी बिंदी पर क्लिक करना है। ये जो तीरनुमा दिख रहा है इस पर क्लिक करिए, कैलकुलेटर बार दोबारा से ओपन हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ऊपर की साइड में एक मिनिमाइज का बटन मिलता है और साथ ही एक मैक्सिमाइज का बटन मिलता है। क्लोज का बटन इसमें जो है काम नहीं करता है, यहाँ से हम कुछ भी करेंगे इसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बटन से हम इस विंडो को अगर बड़ा करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, ये विंडो बड़ी हो जाएगी। साथ में अगर दोबारा से इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो छोटी हो जाएगी। अगर इस विंडो को बिल्कुल भी छोटा करके टास्क बार पे सेट करना है तो ये जो मिनिमाइज का बटन है आप इस पे क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल भी आपकी टैली की विंडो छोटी होकर के टास्क बार पे आ जाएगी। अगर आप इसे दोबारा ओपन करना चाहें तो आप इस पे क्लिक करेंगे, सेम जहां पर रहेंगे आप वहां पर पहुंच जाएंगे। अगर आप जो है टैली से बाहर आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। टैली से बाहर आने के लिए आपको मैंने बताया है कि जो एस्केप की बटन होता है उसको आपको दबाना है। जैसे कि मैं जो है एक बार एस्केप की बटन दबाता हूं तो देखिए ये बोल रहा है, टैली हमसे पूछ रहा है क्या आप क्वाइट करना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एस और नो। अगर आप एस पे प्रेस कर देते हो यानी इंटर बटन दबा देते हो तो वो एस पे प्रेस होता है, इससे आप जो है टैली से बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर आप नो पे प्रेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी माउस को ला करके क्लिक कर सकते हो, या फिर जो है आप दोबारा से एस्केप की बटन को दबा दोगे तो पीछे आ जाओगे। फिर से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो दोनों पे, या फिर आप जो है अगर इंटर बटन दबाओगे तो ये एंट्री हमारी यानी ये जो क्वाइट वाली एंट्री है ये एक्सेप्ट हो जाएगी, हम लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इससे पीछे जाना चाहते हो तो एस्केप की बटन दबा करके इससे पीछे आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं तीसरा तरीका भी आपको बता दूं कि जैसे YES लिखा हुआ है तो अगर आप कीबोर्ड से Y भी अगर प्रेस कर देते हो तो भी आप इससे बाहर आ जाओगे, और अगर N भी अगर आप प्रेस कर देते हो तो नो हो जाएगा, यानी इसको हम लोग इससे बाहर नहीं आएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दिखाई देता हूँ, तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड से N प्रेस करता हूँ तो जैसे देखिए मैंने N प्रेस किया तो हम लोग टैली में पीछे आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से एस्केप की दबाता हूँ और इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, और मैं यहाँ पर Y प्रेस कर देता हूँ तो देखिए हम लोग टैली से बाहर आ गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा टैली के विंडो का परिचय और टैली को चालू करना, टैली को बंद करना, और साथ में मैंने आप सभी को कुछ कीबोर्ड के बारे में भी जानकारी दी है। अब आपको इन्हीं सभी की जो है प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो गलती कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है तो सब्सक्राइब करो ना। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।